हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोना जो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज सितंबर महीने के राशि फल का हमारा ये अंतिम वीडियो है जो मीन राशि के बारे में है कि मीन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, कौन सा ग्रह आपके फेवर में है, कौन सा ग्रह किस तारीख तक आपके फेवर में है और किस तारीख से आपके विपरीत में है। इन्हीं सब विषयों पर मैं आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है सो होने जा रही है। देवी और सज्जनों, आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं। पहले ग्रहों के स्थिति को समझ ले कि कौन सा ग्रह किस भाव में किस तारीख तक है। कुंडली के प्रथम भाव में राहु है जो पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। तीसरे भाव में वृषभ राशि में देव गुरु बृहस्पति हैं जो पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। मंगल देवता है चौथे भाव में जो पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। पंचम भाव में कोई नहीं। छठे भाव में सूर्य और बुध हैं जो सूर्य देवता 16 सितंबर तक छठे भाव में रहेंगे और 16 सितंबर के बाद चले आएंगे कुंडली के सप्तम राशि में। बुध देवता 23 सितंबर तक रहेंगे यहाँ पर छठे भाव में, उसके बाद आ जाएंगे सप्तम भाव में। केतु यहीं पे रहेंगे पूरे महीने और शुक्र 18 सितंबर तक कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे। उसके बाद कुंडली के अष्टम भाव में चले आएंगे। नवम दसम और एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है। द्वादश में शनिदेव विराजमान है। इन सब का क्या प्रभाव होगा, कौन सा ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भगवान सूर्य से ही चर्चा आरंभ करते हैं। सूर्य सिंह राशि में कुंडली के छठे भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है, जिसका अर्थ देवी और सज्जनों ये है कि सूर्य 16 सितंबर तक आपको दुश्मनों से रक्षा प्रदान करेगा। अगर कोई दुश्मन है जो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, अगर कोई दुश्मन है जो आपको डैमेज करने का प्रयास करेगा, तो सूर्यदेव उसके सामने खड़े हो जाएंगे आपके रूप में और उस दुश्मन का नाश कर देंगे। किसी प्रकार की कोई चिंता है आपको, उस चिंता से आपको मुक्त करेंगे। हेल्थ वाइज इशू वगैरह है उससे भी आपको राहत मिलेगी। छठे भाव में सूर्यदेव 16 सितंबर तक है, तो किसी कर्ज से परेशान है तो उससे भी राहत मिलेगी। केस मुकदमा वगैरह अगर कोई चल रहा है तो उससे भी आपको राहत मिलने का योग जो है सो नजर आ रहा है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी अगर है तो उससे भी राहत मिलेगी। और अगर किसी ने कोई एलिगेशन वगैरह आप पे लगा दिया है, कोई अपयश कलंक आपके ऊपर में लग गया है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर में है और 12वें भाव पर में सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि इस समय में आपका पैसा ज्यादा खर्च होगा। लेकिन खुशी की बात ये कि पैसा जो खर्च होगा वो सही काम में जाएगा। आपका पैसा दुरुपयोग नहीं होगा। सदुपयोग ही खर्चा तो होगा लेकिन सदुपयोग ही होगा। कुछ पैसे जैसे कि हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो जो उसमें जाएगा उसको दुरुपयोग कहें सदुपयोग कहें पता नहीं, क्योंकि आपको दवाई की जरूरत पड़ेगी और उसमें पैसा आपका खर्च होगा ही होगा। 16 सितंबर के बाद जब सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ पर में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो क्या होगा उसके फल को समझिए। सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको जीवन साथी का सुख मिलेगा। काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन भी आपका काफी बढ़िया रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण अगर किसी प्रकार के प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो उससे संबंधित समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस है, काम धंधा है, तो उससे भी आपको फायदा ही मिलेगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में चेहरा पर एक गजब का तेज, एक दिव्य तेज
का निर्माण होगा, जिसे देख करके आपके दुश्मनों की आंखें चौंधी आ जाएंगी, आंखें संभाल नहीं पाएंगी आपके तेज को। उनको लगेगा इसमें ऐसा अचूक परिवर्तन आखिर कैसे हो गया, क्योंकि आपके चेहरे में सूर्य के प्रकाश के कारण गजब की चमक, एक गजब का तेज आकर्षण रहेगा। विवेकशील आप बने रहेंगे, काफी बुद्धिमान भी रहेंगे, और किसी प्रकार की समस्या अगर आती है तो उसका भी समाधान आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी ढूंढ लिया करेंगे। इससे भी आपके दुश्मनों का सत्यानाश होगा। देवी और सज्जनों, लेकिन एक निगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि आपका दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा, गुस्सा ज्यादा आएंगे, क्रोध पर काबू करने की आपको कोशिश करनी होगी। सूर्य के बाद मंगल की अगर बात करें तो मंगल देवता कुंडली के चौथे भाव में है। मीन राशि वालों के लिए मंगल का चौथे भाव में बैठना ये दर्शा रहा है कि मीन राशि वाले जातक को इस समय में माता से अच्छा खासा लाभ का योग है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के सुख का भी योग आपके लिए है। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में है तो पिता, पिता तुल्य, पैतृक संपत्ति, इन सब के लाभ का भी योग है। और पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी मंगल वृद्धि करेगा। और अष्टम दृष्टि उच्च की एकादश भाव पर में तो आमदनी के सोर्स बढ़ेंगे, पैसे अपने पास में खूब आएंगे, पर्याप्त लाभ भी मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति भी होगी। सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा, पुत्र वधू और दामाद का सुख भी आपको प्राप्त होगा, अगर आपके पास है तो अच्छा रहेगा मंगल का प्रभाव। बुध की अगर बात करें तो बुध कुंडली के छठे भाव में है। बुध थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, मामा पक्ष को कुछ परेशान करेगा और पेट से संबंधित कुछ हेल्थ वाइज इशू दे सकता है बुध 23 सितंबर तक। 23 सितंबर के बाद बुध जब कुंडली के सप्तम भाव में उच्च के हो जाएंगे तो जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह का सुख उसको मिलेगा। विवाह के बारे में चर्चा हो सकती है, किसी फैमिली को आप पसंद आ सकते हैं, आपको कोई परिवार पसंद आ सकता है, किसी लड़के को आप पसंद आ सकती है, किसी लड़की को आप पसंद आ सकते हैं, यानी कि आपके विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है। जिसका विवाह हो चुका है उसको वैवाहिक जीवन का अपार सुख प्राप्त होगा, बहुत ही बढ़िया जीवन साथी एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे। बुध के बाद अगर बात करें देव गुरु की तो देव गुरु कुंडली के तीसरे भाव में जो आपको अति पराक्रमी बनाएंगे, आपके पराक्रम के बदौलत, आपके भुजा बल के बदौलत, आपके बाहुबल के बदौलत दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो संभव ना, ऐसा आपको प्रतीत होगा और ये सच्चाई भी है। देवी और सज्जनों, गुप्त शत्रु का नाश भी होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की अगर समस्या है तो उससे आपको राहत भी मिलेगी, यानी कि देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव भी हर मामले में बढ़िया है। गुरु के बाद बात करेंगे शुक्र की तो शुक्र कुंडली के सप्तम भाव में नीच के विराजमान है, जो दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ रुकावट 18 सितंबर तक उत्पन्न करेंगे। और 18 सितंबर के बाद ये कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे अपनी ही राशि में। तो जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है, विदेश जाने के योग बनेंगे। लेकिन जो लोग अपने ही देश में हैं, अपनी ही धरती, अपनी ही जन्म धरती में है, उनके लिए ये समय थोड़ा सा विपरीत हो जाएगा, उनके लिए ये समय थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। शुक्र के बाद शनि की बात करें, शनि कुंडली के 12वें भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है, तो ये भी आपको अपने घर से दूर भेजने का प्रयास करेंगे। स्वगृह, जन्म धरती, मातृभूमि को छोड़ करके कहीं दूर ले जाने के लिए भी प्रयासरत रहेंगे। राहु की बात करें तो प्रथम भाव में आपके मस्तक पर में है, कुछ मायावी विद्या, कुछ भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब में आपका ध्यान जा सकता है। और सप्तम भाव में केतु विराजमान है, तो ये आपको जीवन साथी के माध्यम से, कहते हैं ना कि करने वाला, कराने और करने वाला तो कोई और है, अपन तो बस एक माध्यम बन जाते हैं। वही माध्यम आपकी जीवन साथी बनेंगे और आपको केतु युक्ति से सारे काम को निकालने में जीवन साथी के माध्यम से आपको मदद करेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी मीन राशि वालों की राशि फल, जिसमें हमने बताने का प्रयास किया कि समय आखिर कैसा रहेगा। उम्मीद जरूर करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। देवी और सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव, जो अच्छा फल है वो हमें बहुत कम मिलता है। लंबे समय से अच्छा फल सुनता आया हूँ, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल से, लेकिन अच्छा फल बहुत कम मिला और बुरा फल जो बताया सब बुरा ही बुरा होता गया।
अगर आप भी उन चुनिंदे लोगों में से एक हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको जरूरत है अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाने की। जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।